नमस्कार दोस्तों, मैं नजमुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं आपका शहर। दोस्तों, आज हम आए हैं दीपेश गावन जी के पास, जो कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं जिनसे हम आज बात करेंगे। और इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बताता हूँ कि अब हाल ही में इन युवा सेना का ज़िला अधिकारी घोषित किया गया है और इनके डैडी भी एक पॉलिटिशियन रहे हैं और अभी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो दिवेश जी, अब हमें ये बताइए कि मतलब पॉलिटिक्स में कैसे है? कुछ चीज़ें खून में होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट आना पड़ा, प्लान नहीं था, बट कुछ समाज में कुछ बदलाव की ज़रूरत थी, इसलिए सोच विचार किया और एक निर्णय लिया कि अभी कोई समाज में दूसरों को अगर आरोप डालने से अच्छा है कि भाई तुम ये नहीं करते, वो यही पॉलिटिशियन ऐसे नहीं करते, वो पॉलिटिशियन ऐसे नहीं करते, उससे अच्छा है हम कुछ समाज में बदलाव लाए। दूसरों पे इल्ज़ाम या ब्लेम डालने से अच्छा है हम कुछ समाज में आए, समाज में बदलाव लाए और समाज को आगे लेके चले साथ में। समाज भी साथ में रहेगा। दूसरों पे आरोप डालने में कुछ मतलब नहीं, वो हमारा काम नहीं है। अगर हमको कुछ चेंज चाहिए, हमको रास्ते पे खड्डे नहीं चाहिए, हमको अगर पानी टाइम पे चाहिए, हमको अगर स्ट्रीट लाइट सही टाइम पे चाहिए और बाकी जो अन्य विषय है मीरा भाईंदर के निगड़ित, तो वो विषय अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है तो हम खुद उसमें शिरकाव करेंगे, खुद उसमें घुसेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरों को ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। तो ये जब निर्णय लिया तभी उसके बाद हमने सोच विचार करके सारे टीम ने, सारे हमारे जो निकटवर्ती है उन्होंने सोचा, तब हमने पॉलिटिक्स में अभी हाल ही में आपको युवा सेना का ज़िला अधिकारी बनाया गया, तो अभी चुनाव भी सर पर हैं, तो किस तरह की तैयारी जो है शिवसेना यूबीटी की तरफ से मीरा भाईंदर में हुई है या हो रही है? अभी हाल ही में सीनेट के इलेक्शंस हुए तो उसमें आपको तैयारी तो दिख गई होगी। जो मुंबई के सीनेट से उसमें 10 के 10 सीट जो है वो युवा सेना के लगे। तो ये सीनेट जो है, ये जो इसके जो वोटर्स है, ये वोटर्स ग्रेजुएट्स है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी और अभी उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो चुके हैं। तो ये जो समझदार वोटर्स हैं जिन्होंने बैलेट वोटिंग की तरफ से वोट किया है, मतलब 6 बैलेट्स पे जिन्होंने वोट डाला है नाम के आगे कि ये युवा सेना का पदाधिकारी है, युवा सेना का कैंडिडेट है, इसको इस नंबर पे इस संख्या देनी है आपको। ये एक इसका प्रोसेस ही टोटली एक अलग लेवल का है। तो ये जब प्रोसेस हुआ और इसको एक मार्जिनल हमने जब विन प्राप्त किया, तभी एक जो इलेक्शन मुंबई में जो इंटेलेक्चुअल विभाग, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी जो इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, उन्होंने युवा सेना को प्रेफर किया, शिवसेना को प्रेफर किया। तो आपको उधर से तो दिख ही गया होगा कि क्या तैयारी है। उसके अलावा भी उसको हमने अभी 10 गुना 100 गुना ज़्यादा हमको प्रयत्न करने हैं। और विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव के रिजल्ट्स तो आपको दिख गए। अभी विधानसभा में फॉर्चुनेटली टचवुड हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लोगों का हमारे अभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते वोटर्स को, लेकिन लोगों का, क्योंकि हरियाणा का भी अपने अगर देखा तो एग्जिट पोल्स कुछ और थे लेकिन रिजल्ट्स कुछ और है। तो अभी हमको एक अच्छा ये मिल गया फोरग्राउंड की हमको सतर्क रहना है और ज़्यादा मेहनत करना है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते और हमको ज़्यादा मेहनत करके महाविकास आघाड़ी ने अभी फोर फ्रंट में आके अच्छा परफॉर्म करना है। जो आप जैसा कि बैलेट पे जोर दे रहे हैं, तो क्या ईवीएम से कोई प्रॉब्लम है आपका? अभी देखा जाए तो कल मुझे ऐसा कोई आरोप नहीं है, लेकिन एक अभी हमारे एक सर आए थे, सीनियर सर, रिटायर्ड है, उन्होंने बोला अब हम धरती पे बैठ के चंद्र पे यान पहुंचा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इधर बैठ के वोटिंग मशीन कौन सी बड़ी चीज़ है। अभी 1 घंटे पहले आके मुझे मिल के गए और उन्होंने उनका एक मत जाहिर किया कल के इलेक्शंस को रिलेटेड है। तो मैंने भी सोचा हाँ, ये बात तो फैक्ट है, मुझे ऐसा आरोप नहीं डालना है। लेकिन बात ऐसा है कि सुबह 12-1 बजे तक 50 प्लस सीट्स पे कांग्रेस लीड पे थी और शाम को रिजल्ट ऑपोजिट हो गए। तो ये थोड़ा सा संदेहजनक है। मुझे पूरा विश्वास है देश के इलेक्शन कमीशन पे, पर कभी कभी एज अ मतदार कभी कभी डर लगता है, एज अ मतदार भी और एज अ पॉलिटिकल कैंपेनर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि ये अगर कुछ इशू है तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा था कि किसी ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो लाडली बहन का पैसा है वो टैक्स पेयर्स के पैसे को ही जो है दूसरी जगह पैसे टैक्स बढ़ा के इधर जो है बांट रहे हैं, तो उस पर आपका क्या मत है? अभी डेफिनेटली ये फैक्ट तो फैक्ट है और ये राज्य की तिजोरी में इतना बड़ा एक प्रकार से होल हो गया है। और जो हम अभी आपने देखा रहेगा लास्ट कुछ दिनों पहले एक बिल पेंडिंग है, कोई इनका ट्रिप या कुछ तो था,
वो ठीक से मेरे को डिटेल्स याद नहीं है, वो बिल देने को इनके पास पैसा नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो कुछ करोड़ों का 17-18 करोड़ का बिल अगर ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाके जो हम पे डेट्स है, राज्य पे जो डेट्स है, ये क्लियर कैसे कर पाएंगे। तो ये हमको और डुबाने की कोशिश में अन्य, मतलब जो महाराष्ट्र एक फाइनेंस के मामले में जो नंबर 1 पे है, वो राज्य को ये मेरे को लगता है शायद टॉप 10 के बाद 11th या 21st रैंक पे लाने का कोशिश में है, क्योंकि ये नहीं जमने वाला है। ये बहुत बुरी हालत आने, इन्फ्लेशन इज़ ऑन द वर्ज अगर आप देखेंगे, और ये अगर ऐसे कंडीशंस में राज्य चलेगा तो हर एक जो हम है नागरिक, हर किसी को इसका फ़र्क पड़ने वाला है। और अब देखोगे 100 रुपये किलो टमाटर हो गए, वो नींबू, एक हमने लेमन टी पिया है, नींबू उसका एक 110 रुपये का आ रहा है। अरे मतलब खाने पीने का मौत हो गया। तो आप 1500 रुपये दे रहे हो लेकिन महंगा भी कर रहे हो ना, आप सब महंगा कर रहे हो। उनको 1500 रुपये ऑलरेडी महंगा हो गया है, 2000-3000 रुपये महंगा हो गया, और फिर 1500 रुपये देखिए अब उनको आप सोच रहे हो कि वो बेवकूफ़ थोड़ी है ना, इस देश का नागरिक, इस राज्य का नागरिक वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको दिख रहा है कि भाई हर चीज़ महंगी हो रही है, दाल 2000 महंगी हो रही है, जो बेसिक राशन है वो सब महंगा हो रहा है, और फिर जाके आप 3-4 हज़ार उनको सब महंगा पड़ रहा है और 1500 रुपये दे देंगे तो वो मूर्ख नहीं है। ले तो ज़रूर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कुछ असर होने वाला है। जैसा आप एक युवा जिला अध्यक्ष है, मीरा भाईंदर को आप संभाल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं आदित्य ठाकरे के साथ में, तो आप एक कैसे युवा, एक नेता जो हैं वो एक युवा नेता हैं, तो आपको कैसे लगे वो? हम एक सामान्य कार्यकर्ता है, हम डायरेक्ट आदित्य साहब के कांटेक्ट में नहीं। हाँ, काम रहेगा तो डेफिनेटली वो हमको रिवर्ट करते और हम हमारा सुनते हैं। तो एक व्यक्ति, अगर मुझे पूछा जाए एक व्यक्ति के हिसाब से, उनके पास अंडर द रूफ, अंडर द सन, उनके पास सब कुछ है, बट कैसे है ना, उन्होंने चूज़ किया आज एक सामाजिक बदलाव लाने के लिए। उन्होंने एक बहुत ही कम उम्र में ये चूज़ किया है, ये उनका चॉइस था कि समाज में आना है, हमको समाज में परिवर्तन। वो चाहे तो हर जो आज भी अच्छा काम कर रहा है, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज वो व्यवसाय कर सकते, कुछ और कर सकते थे, कोई अपना हॉबी है उनका, अच्छा लेखक है, उन्होंने अच्छी कविताएँ लिखी है, वो बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट है, उनका बहुत जो अपने फॉरेस्ट्री रिलेटेड जो भी नॉलेज उनका बहुत अच्छा है, उनका बहुत सारे चीज़ समाज के बहुत सारे घटकों में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। वो हर महारत प्राप्त कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लेगेसी कंटिन्यू करने का सोचा है। श्रीमान श्री बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, उनका लेगेसी आगे फुट फॉरवर्ड करने का, माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे, उनका लेगेसी आगे कंटिन्यू करने का, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक हल्की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एज अ व्यक्ति बहुत हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ। मतलब आप उनके साइड में खड़े रहोगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कोई बड़े, उनको ऑरा ऐसा है कि ये बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ, और किसी को भी सामान्य, किसी को भी राह चलते व्यक्ति को कोई बड़े से बड़े समान दृष्टिकोण से और समान नज़रिए से उनको मान देते हैं। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, ना ही जात धर्म प्रांत से उनको कुछ फ़र्क पड़ता है। उनका एक ही देह है, मुंबई महाराष्ट्र, पूरा जो महाराष्ट्र, उनका एक वेल इक्विप्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उनका ध्येय वही है। और हमारा भी उनके साथ, उनके कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है उनके, तो उनके साथ हमेशा हमें उनके साथ रहेंगे। जैसे कि घेरा जाता था कांग्रेस को डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए, अभी हर पार्टीज़ में एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स चली रही है, तो उसके लेकर आपका क्या ख्याल है? अभी फॉर एग्जांपल किसी का नाम नहीं बिना लिए मैं अगर बताऊं, अगर कैपेबिलिटी है और लोग उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, तो लोग उनको समर्थन दिखाते हैं। अगर उनमें कैपेबिलिटी नहीं है तो लोग चाहकर भी उनको, या वो नहीं आगे पाए। अगर उनकी इच्छा है, कैपेबिलिटी है, तो जैसा फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो तभी कोई नहीं बोलता है। लेकिन डायनेस्टी पॉलिसी वो तो एक इशू है, नेपोटिज्म बोलते हैं उसको, वो एक इशू है कि कभी कभी कोई किसी का कैपेबिलिटी नहीं, फिर भी एक उनके नाम के चक्कर में वो आगे आ जाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर एक व्यक्ति की इच्छा है, आगे आना है और सच में समाज की सेवा करने की उसकी इच्छा है, वो फिर भी किसी का भी बेटा हो या खुद एक इंडिविजुअल हो, उन्होंने आगे आना चाहिए और ये काम करना चाहिए। अगर उनमें कैपेबिलिटी, क्षमता है, तो लोगों ने भी उनको समर्थन देना चाहिए और उनके विचारों के पीछे, ना कि नाम के पीछे, लेकिन विचारों के पीछे उनको समर्थन होना चाहिए।
ये मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ दीपेश जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से लोकल प्रॉब्लम यहाँ मीरा भाईंदर का है और किस तरह से युवा सेना उस पर काम कर रही है। मैं नजमुल हसन रिजवी, आपका शहर के लिए।